कक्षा 11 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग दीर्घवृत्त का दूसरा रूप देख रहे हैं। दूसरा रूप क्या है? ये समीकरण जो स्टैंडर्ड या प्रामाणिक समीकरण है, इससे आप अवगत हैं। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो दूसरी स्थिति में जब बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से अधिक हो तब यह दूसरा रूप हो जाता है। पहली स्थिति में आपने देखा था कि ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर से अधिक था। तो इस स्थिति में यह इसका ट्रेसिंग यानी अनुरेखण है। यह दीर्घवृत्त के लिए जो समीकरण यहाँ लिखा गया है, इस स्थिति में पहला बिंदु या पॉइंट इसमें है अक्ष क्या होता है। तो अक्ष इस स्थिति में यह वाई अक्ष पर बन रहा है। प्यारे बच्चों, ये y पर स्थित है, इसलिए यह इसका अक्ष y अक्ष होगा। अब आते हैं कि इसका केंद्र क्या होगा। तो यहाँ सेंटर C लिखा गया है। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब आगे के जो हैं तथ्य वह है दीर्घाक्ष की लंबाई। तो पिछली रूप में आपने 2a निकाला था। अब चूंकि यह y पर बन रहा है तो दीर्घाक्ष क्या होगा? इसमें a डैश बराबर 2b हो जाएगा। और लघु अक्ष क्या होगा? लघु अक्ष b डैश बराबर 2a हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा कन्वर्स हो रहा है। अब नाभियों के निर्देशांक, दो नाभियां इसमें भी हैं जो वाई एक्स पर बन रही हैं, यस और यस डैश। तो ये नाभियां बताई गई हैं, इनके निर्देशांक क्या बताए गए हैं। क्योंकि वाई एक्स पर बन रहा है इसलिए 0 BE व यस डैश के लिए 0 BE यह प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद नियताओं का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन क्या होगा? यहाँ भी दो डायरेक्ट्रिसेस हैं, दो नियताएं हैं। तो पहली नियता क्या है? यह एक्स अक्ष के समांतर। तो y बराबर लिखी जाएगी y बराबर b/e। और दूसरी यहाँ पर y बराबर -b/e हो जाएगी। अब दोनों को अगर हम संयुक्त लिखें तो प्लस माइनस y बराबर प्लस माइनस b/e, क्योंकि यह x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो यहाँ x अक्ष के समांतर होने की वजह से y बराबर धन और ऋण b/e हो जाता है। उत्केंद्रता की अब बारी आ रही है। तो उत्केंद्रता को इसमें कैसे दिखाया जाता है? a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इंटू 1 e स्क्वायर से दिखाया जाता है। और इससे e का मान अगर आप प्राप्त करते हैं तो रूट वैल्यू 1 माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर हो जाता है। अब नाभिलंब की लंबाई निकालने के लिए यह बताया गया है कि इसका यह मान 2a स्क्वायर अपान b होता है। नाभिलंब जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ तो ये हो जाती है। और दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु P x y की स्थिति ज्ञात करना है कि यह अंदर है, बाहर है या परवलय पर स्थित है। तो इस स्थिति में समीकरण लिखते हैं f x1 y1 के लिए यह हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण के लिए क्या होगा?
यह होगा एफ x1 y1 और बराबर x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। और तब यदि तीन कंडीशन बनेंगी, यदि यह एफ x1 y1 x1 y1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी बड़ा होगा, मान धनात्मक आएगा, तो स्थिति में बिंदु Px1 y1 दीर्घवृत्त से बाहर होगा। और दूसरी स्थिति, यदि इस एफ x1 y1 इज लेस देन 0 होगा, तब ठीक उल्टा होगा, बिंदु P x1 y1 दीर्घ वृत्त के अंदर होगा। यह स्थिति हो जाएगी यार। तीसरी स्थिति में जब एफ x1 y1 बराबर 0 होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा प्यारे बच्चों? जब मान, पहली स्थिति में मान धनात्मक आएगा, दूसरी स्थिति में 0 से कम है ऋणात्मक होगा, तीसरी स्थिति में जब 0 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि बिंदु P x1 y1 दीर्घ वृत्त पर स्थित है और इन स्थितियों को आप समझें और अभ्यास प्रश्नों को करें, निश्चित ही आप सफल होंगे।